नमस्कार दोस्तों। इंसानों को कभी ना कभी किसी चीज़ से तो डर लगता ही है और डर सभी इंसानों के अंदर होता है। चाहे वो कुछ भी बोले कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन कभी ना कभी उन्हें किसी ना किसी वक्त तो उन्हें ऐसा डर लगा होगा जो उनके लिए जान का खतरा और मौत का शिकार हो जाते हैं। बात जब अमावस्या की रात की हो तो डरना बनता है, क्योंकि इस दिन भूत प्रेत और आत्माएं सभी के सभी बाहर निकलते हैं। और बता दें कि डायन जो कि तंत्र मंत्र करके अपनी सिद्धि को अमावस्या की रात वाले दिन प्राप्त करती है और उन शक्तियों को पाकर वो काली शक्तियों के द्वारा इस दुनिया पर राज भी करना चाहती है। तो आपको बता दें कि डायन एक ऐसी औरत है जो जादू टोना करके प्रेत आत्माओं को वश में करती है और उन प्रेत आत्माओं से कुछ भी, यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सभी करवा सकती है। डायन जो डायन विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपनी जान से प्यारी चीज़ों की भी जान ले सकती है। कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो उसे भी मौत के घाट उतार सकती है। तो दोस्तों, मुझे तो पता नहीं है डायन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जिन्होंने इन डायनों को देखा है उनका मानना है कि डायन होते हैं। जैसे दुनिया में इंसान होते हैं वैसे ही प्रेत आत्माएं भी होती हैं। जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा इतनी ताकतवर होती है, इसी तरह कई चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन रूहानी ताकतें उनकी बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो आम इंसानों की दुनिया से बहुत ही अलग है। और गांव के लोगों का मानना है कि भूत प्रेत डायन जैसी चीज़ें होती है, क्योंकि गांव के लोग इन सभी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। आज की कहानी किसी गांव से है। तो आपको बता दें कि हरि नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो उसी गांव में रहता है, जिसके 2 बेटे हैं, जिनकी अभी अभी नई नई शादी होती है। और वो अपने बेटों के साथ बहुत ही खुश होता है और बहुत ही अच्छे से अपना जीवन बिता रहा होता है। अमावस्या की रात वाले दिन हरि अपने घर के आंगन में चरपाई पर सो रहा था और उस दिन अमावस्या की रात थी, जिसके कारण बहुत ही अंधेरा और बहुत ही सन्नाटा था। कहीं से भी कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी और उस टाइम ठंड भी बहुत थी, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा था। तो इसी ठंड में वो बाहर सो रहे थे। वैसे भी बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं है, 1-2 घंटे मुश्किल से आ गई तो आ गई, नहीं नींद तो आती नहीं। और जब एक बार नींद खुल जाए तो फिर दोबारा नींद आनी ही नहीं। तो ऐसे ही हरि के साथ होता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, करवटें ले लेकर वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उस दिन नींद नहीं आती है। वो घर के आंगन में अकेला ही सो रहा था। चारों तरफ बहुत ही अंधेरा था और रात भी बहुत ही हो चुकी थी। वो जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हरि के कानों में किसी औरत के पायल की आवाज़ गूंजती है और उसे किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। और उस आवाज़ को सुनकर वो उठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक औरत जो उसके घर के सामने से होकर जा रही थी और वो उस घर से थोड़ी दूर जा चुकी थी। तभी हरि सोचता है कि यह औरत इस वक्त और अमावस्या वाली रात को यहाँ क्या कर रही है। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूँ। फिर उसके चरपाई पर एक टॉर्च रखा हुआ होता है। उस टॉर्च को उठाता है और उस टॉर्च को जलाता है। तो जलाकर उसके पीछे पीछे जैसे जैसे जाने लगता है तो वो देखता है कि उस औरत के हाथ में एक बच्चा है, जिसे वो अपने साथ ले जा रही थी। तब हरि उस औरत से पूछता है कि तुम कौन हो और इस अमावस्या वाली रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस बच्चे के साथ। तो वो बोलती है कि तुम मेरे काम में बाधा मत डालो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब हरि उससे इतनी ज़ोर से बोल रहा था कि हरि की आवाज़ को सुनकर उसके दोनों के दोनों बेटे अपना दरवाज़ा खोलकर उसके पास आ जाते हैं। अगर हरि उस वक्त वहाँ अकेला होता तो वो औरत उसके साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसके साथ उसके दोनों बेटे वहाँ आ गए थे। तभी वो औरत उस बच्चों को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब हरि देखता है कि वो औरत आगे चलकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है और वो सोचता है कि ये 5 साल का बच्चा किसका है, क्योंकि वो जो उस लड़के को ले जा रही थी वो लड़का 5 साल का था। तो हरि के मन में सवाल आता है कि क्यों ना मैं गांव के लोगों से पूछ लूँ कि शायद उनके घर से कोई बच्चा गायब ना हुआ हो। वो बच्चा बहुत ही छोटा था, वो 5 साल का था, जिसे बोलना भी नहीं आता था।
तो हरी अपने दोनों बेटों को बोलता है कि इसे ले जाओ और पुलिस स्टेशन में दे दो, अगर बच्चा गायब हुआ होगा तो इसके माँ बाप आकर इसे वहाँ से ले जाएंगे। तब थोड़े दिन बाद एक औरत आती है जो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसकी परवरिश करने लगती है। ये बात बहुत ही पुरानी हो गई थी और लोगों के जहन में ये बातें थी कि अमावस्या वाली रात को वो औरत उस बच्चे को क्यों ले जा रही थी और वो औरत उस बच्चे के साथ क्या करने वाली थी। तो अमावस्या की रात कहाँ ख़त्म होने वाली थी, फिर से एक अमावस्या की रात आती है और हरी पहले की तरह उस दिन भी अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। तभी वो औरत उसके बिस्तर के पास आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वो औरत हरी से बोलती है कि उठ, मैं तुझे मारने आई हूँ। तो हरी उसकी आवाज़ को सुनकर उठ जाता है और उस वक्त हरी को पता नहीं होता कि वो औरत जो पिछली अमावस्या वाली रात को आई थी वही है। तब हरी उससे पूछता है कि तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो। हरी अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही जो औरत उसके पास में खड़ी थी वो एक हथियार निकालती है और उस हथियार से उस पर वार करती है, जिससे कि हरी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरे गांव में गूंज जाती है और उसके जो 2 बेटे होते हैं वो भी उठ जाते हैं। जब वो दरवाजे के पास दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। तब वो औरत बोलती है कि अमावस्या की रात वाले दिन तूने मेरी डायन विद्या खराब कर दी और तूने मेरी विद्या रोक दी कि अगर मैं उस दिन उस बच्चे की बलि दे देती तो आज मुझे डायन विद्या मिल जाती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे काम में बाधा आई और मेरे 5 साल का इंतजार भी तुमने ख़त्म कर दिया, नहीं आज तो मैं डायन विद्या प्राप्त कर चुकी होती। और डायन बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना बोलकर वो उसे वहाँ पर मार देती है और जब उसके बच्चे वहाँ पर आते हैं, यानी कि हरी के जो 2 बच्चे होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, तो वो देखते हैं कि हरी उस वक्त मर चुका होता है और वो डायन जो उसके पास आई थी वो अंधेरे में कहीं पर गायब हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो पूरे गांव वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि हरी ने जिस लड़के को बचाया और जिस औरत से बचाया था वो औरत हकीकत में कोई और नहीं बल्कि अमावस्या वाली रात को डायन विद्या प्राप्त करने वाली एक डायन थी। और गांव वालों को समझ में आ चुका था कि जो वो छोटा बच्चा था उसके शरीर पर मिट्टी क्यों लगी थी। वो लड़का उस वक्त मर चुका था और उसे उसके घर वालों ने दफना कर चले गए थे। तब उस डायन ने उसे उस मिट्टी से बाहर निकाला जिसे जिंदा करके वो उसका पालन पोषण करती थी और वो डायन उस बच्चे को खिलाती पिलाती थी। और बता दें कि डायन एक ऐसी औरत है जो कि अपने डायन विद्या के लिए कुछ भी कर सकती है। जब उसका बच्चा छोटा होता है और जब तक कि डायन को अपनी डायन विद्या मिल नहीं जाती तब तक वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसे खिलाती पिलाती है। लेकिन जब थोड़ा समय आता है और वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब डायन अमावस्या वाली रात को अपने बच्चे का कलेजा खा जाती है, क्योंकि इससे ही उसे डायन विद्या मिलेगी और जब जाकर वो काली शक्तियों पर राज कर सकेगी। और अमावस्या वाली रात को वो अपने बच्चे की बलि भी चढ़ा देती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी थी हमारी डायन के ऊपर जो अमावस्या वाली रात को कुछ भी करती है। तो बता दें कि डायन एक ऐसी खतरनाक औरत होती है जो कि काली शक्तियों पर राज करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपने जान से प्यारे बच्चे का भी कलेजा निकाल कर खा जाती है। तो डायन एक बहुत ही खतरनाक और जादू टोना करने वाली औरत होती है और उनका मानना है कि ये औरत गाँव में ही होती है और गांव में किसी से बदला लेने के लिए ही तंत्र मंत्र करती हैं। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना।